हाय यूट्यूब की फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मेरे बैकग्राउंड को प्लीज़ पूरा इग्नोर करना, क्योंकि बहुत अच्छा सेटअप करके मैं नहीं बैठी हूँ। मेरे डिलीवरी को हुए हैं आज 1 महीना हुआ है। 1 महीने की मेरी बेटी हो गई माशाल्लाह से। मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाना था, तो मैंने कुछ भी नहीं देखा, ना मेकअप देखा, ना ये देखा, ना बैकग्राउंड देखा, कुछ नहीं देखा। बस मैं जैसी हालत में थी कैमरा सेटअप करके बैठ गई हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि एज़ अ न्यू मॉम आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। आपकी डिलीवरी होने वाली है, तो किन चीज़ों की ज़रूरत आपको हॉस्पिटल में लगेगी, जो आपके पास होना ही चाहिए, वरना आपकी दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगी। तो मैं सोच रही हूँ मैं आपको बता दूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि मैंने जो फेस किया वो आप ना फेस करो। मैं आपको पहले से बता दूँ तो आप पहले चीज़ें खरीद के रखो, तो आपके लिए ईज़ी होगा। और क्या आपके बच्चे को चाहिए, न्यूबॉर्न को चाहिए, क्या एज़ अ मदर आपको लगेगा, वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगी, बताऊँगी। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है उनके लिए जिनकी अभी डिलीवरी होने वाली है। पहले मैं बताऊँगी कि एज़ अ मदर आपको क्या चाहिए, मतलब आपकी डिलीवरी हो रही है तो आपको क्या चीज़ें लगेंगी जो आपको हॉस्पिटल में चाहिए होंगी, और घर में भी जो आपके काम आ जाएँगी। पहले मैं आपका बताऊँगी, उसके बाद आपके न्यूबॉर्न के बारे में बताऊँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए फीडिंग गाउन, क्योंकि देखो ऐसे टॉप उठा के दूध पिलाना बहुत इम्पॉसिबल होता है हॉस्पिटल में। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, और फिर ना आप बैठ भी नहीं पाते हो अच्छे से, बच्चे को भी बहुत दिक्कत होती है, टॉप उसके ऊपर गिर रहा होता है, तो फीडिंग गाउन बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ही ईज़ी हो जाता है आपको फीडिंग कराना उस पे, ओके। तो ज़िप ओपन की बहुत सारे फीडिंग गाउन जो मिलते हैं यहाँ से, जिनकी ज़िप होती है, बहुत सारे फीडिंग गाउन मिलते हैं जिनके सेंटर से भी ज़िप होती है, बटन्स भी होते हैं। तो वो फीडिंग गाउन सबसे इम्पोर्टेंट है फीड कराने के लिए, क्योंकि बच्चा होते ही तुरंत आपके पास लाया जाएगा तो उसको फीड कराओ, और आप इस पोजीशन में ही नहीं होगे कि आप उठाओ पूरा ये करो। तो ब्रा तो पहनना ही नहीं है आपको। फीडिंग ब्रा तो वो आपको बाद में घर आके पहननी होती है, लेकिन हॉस्पिटल में तो ब्रा पहनते ही नहीं है। सिर्फ आपको फीडिंग गाउन लेना है जो ईजी हो आपके लिए भी, और सिस्टर्स नर्स जो होती है उनके लिए भी ज़िप खोला और आप फीडिंग गाउन से फीड करा सको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फीडिंग गाउन, ओके। सेकेंड थिंग होती है फीडिंग पिलो। ये इस टाइप का फीडिंग, मैंने फिटिंग गाउन यहाँ पे दिखाया नहीं है, मेरे पास थे, बहुत सारे हैं अभी भी, बट मैं उनके लिंक सबके साथ शेयर कर दूँगी। जो चीज़ें अभी मेरे पास है मैं वो दिखा रही हूँ, जो चीज़ें रखी हुई हैं, सब चीज़ें यहाँ पे लेके बैठना थोड़ा ईज़ी नहीं होता मेरे लिए। तो ये फीडिंग पिल्लो है इस तरह का, इसके अंदर फाइबर होता है पूरा भरा हुआ है, बहुत सॉफ्ट है, और इसमें इस तरह की बेल्ट होती है। स्टिचेस होते हैं, अगर आपका सी सेक्शन हो रहा है, स्टिचेस है तो बहुत अनकंफर्टेबल होता है ऐसे बैठना, क्योंकि पेट दबता है तो आपके टाँकों में दर्द होता है, और बच्चा इतना छोटा-सा होता है कि आप उसको ऐसे कैरी नहीं, ऐसे मतलब ऐसे बिठा के दूध नहीं पिला सकते, उसको लेना इस पोज़ीशन में नहीं होते, आपकी बॉडी पूरी दर्द हो रही होती है, टाँकों में दर्द हो रहा होता है, ना आप बैठ पा रहे हो, ना आप उठ पा रहे हो, और उसमें उसको आपको फीड भी कराना है। तो ये जो पिलो होता है ना बहुत ईज़ी होता है। आप इसको इस तरह से यहाँ पे रखो, और ये जो बेल्ट है ना, बेल्ट आपको पीछे से आप खुद से भी लगा सकते हो, किसी से लगवा भी सकते हो। एक क्लिप है, क्लिप में ऐसे आपने यहाँ पे इसको लगा दिया इस तरह से, और ये आपके पास यहाँ रखा हुआ है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इस तरह से ये रखा हुआ है यहाँ पे आप अपने बच्चा ऐसे सुला दिया आपने, और कितना इजीली आप उसको फीड करा सकते हो। आप आराम से बैठ सकते हो, आपके टाँकों में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बच्चा बच्चा भी यहाँ पे अच्छे से, यहाँ पे आपके पिलो में बहुत सॉफ्ट है, यहाँ पे बच्चा भी लेटा हुआ है, तो आप उसको आराम से फीड करा सकते हो, बहुत ईजी है, आराम से आप बैठ सकते हो। ये आपको फीडिंग जो पिलो है घर पे भी काम आएगा, हॉस्पिटल में भी काम आएगा। तो आप इसका वो सब मिक्सअप है, मतलब कुछ अमेज़न की है, कुछ फ्लिपकार्ट की है, कुछ मीशो की है, कोई एक ही प्लेटफ़ॉर्म की नहीं है। मुझे जहाँ से जो सही लगा, जो मुझे सही प्राइस में मिला, मैंने वहाँ से ले लिया है। सब चीज़ें बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मैंने ली, क्योंकि देखो ये न्यूबॉर्न के कितने दिन काम आता है, आई थिंक 6 महीने साल भर काम आएँगी, कुछ चीज़ें तो महीना भर ही काम आती है, फिर उसके बाद वेस्ट है, पैसा बर्बाद है। तो कुछ भी चीज़ें ऐसे मैंने सोचा कि कुछ भी मैं इतना पैसा किसी चीज़ में इन्वेस्ट ना करूँ कि बाद में मुझे लगे यार पैसा बर्बाद हो गया, ये तो काम ही नहीं आया, 1 महीने में बर्बाद हो गया पैसा, 1 महीने यूज़ हुआ, या 6 महीने ही यूज़ हुआ। तो मैंने बहुत ऐसी चीज़ें ली हैं जो अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाए, प्लस अच्छी क्वालिटी में मिल जाए। तो ये फीडिंग पिलो आपको लेना है, बहुत ज़रूरी है अगर आपका सी सेक्शन हो रहा है। नॉर्मल डिलीवरी का मुझे कुछ आइडिया नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी में शायद नीचे टाँके आते ही है वजाइना में, तो भी उठने-बैठने में बहुत दिक्कत होती है। तो अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी है, सी सेक्शन भी है, तो ये बाद में भी, और ये बाद में भी काम आएगा। क्यों? ये काम आता है बच्चे को टमी टाइम देने के लिए। आप इस बच्चे को यहाँ पे ऐसे लिटा के उसकी टमी, क्योंकि ये सॉफ्ट है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। आप न्यूबॉर्न को भी इवन इसमें टमी टाइम दे सकते हो, इसके ऊपर लिटा दोगे, आराम से वो लेटा रहेगा, बहुत सॉफ्ट है। टमी टाइम देने के लिए भी ये बाद में बहुत काम आता है, तो ये आप ले सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ मैं अभी मम्मी के लिए चीज़ें बता रही हूँ। उसके बाद ये बेल्ट ये बेल्ट जो होता है ना, ये सपोर्ट देता है आपके स्टिचेस को। पेट पूरा अगर आपका बड़ा है, कुछ भी है, पेट लटकने लग जाता है, एक बार आके ना यहाँ पेट लटकने लगता है, टाँकों पे पड़ता है ज़ोर, तो बार-बार उठना, बैठना, इवन घर में आने के बाद, हॉस्पिटल से जब आप घर आते हो ना, तभी भी आपकी कमर भी बहुत दर्द होती है। मेरी भी कमर अभी भी दर्द होती है, और डेली मैं ये लगाती हूँ। जब मैं घर के काम कर रही होती हूँ, तो ये बेल्ट मैं लगा लेती हूँ।
बच्चों को फीड कराती हूँ तो मैं ये बेल्ट लगा लेती हूँ। हाँ, जब खाना खाती हूँ, सोने जाती हूँ तो ये बेल्ट निकाल देती हूँ। इससे क्या मिलता है, आपकी कमर को, पेट को सपोर्ट मिलता है। तो इससे आपकी कमर भी दर्द नहीं होती है, प्लस आपके टाँकों में भी प्रेशर नहीं पड़ता है, पेट पूरा टाँकों पे गिरा नहीं रहता है। इसके वजह से पेट दब जाता है, तो आपके टाँकों पे प्रेशर नहीं पड़ता और कमर को भी काफ़ी गर्माहट मिलती है। तो ये बेल्ट भी एज़ अ मदर आपको लेना ही है। मैं अभी सब मम्मियों का बता रही हूँ। आपको लेना है मैटरनिटी पैड्स, मैटरनिटीज़ पैंटी। जो डायपर टाइप पैंटी आती है, मेरे पास है नहीं, खत्म हो गई। मैंने बहुत सारे पैकेट्स मंगाए थे और मैंने बहुत सारे पैड्स मंगाए थे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो होता है, ठीक है? तो आपको वो जो आपकी पीरियड पैंटी होती है ना, डायपर जैसी होती है, वो इतनी अच्छी होती है ना, सच में बता रही हूँ, इतना ईज़ी होता है ना उससे। आप उसको पहन कर फ्रीली आराम से हॉस्पिटल में बैठ सकते हो, लेट सकते हो, कहीं भी आपका लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत ही कंफर्टेबल होती है। 5 से 6 घंटे आप उस पीरियड पैंटी को पहन सकते हो। उसके बाद सिर्फ आपको डायपर उतारते हैं ना साइड से, ऐसे बच्चों का डायपर से फाड़ के साइड से पैंट निकालते हैं, वैसे ही आपको निकालना है और थ्रो कर देना है। तो इतना ईज़ी हो जाता है ना, क्योंकि आप इस पोज़ीशन में होते हो, हॉस्पिटल में सीधे-सीधे लेटे होते हो, उसमें पैड ना यहाँ-वहाँ हो जाते हो और बेडशीट खराब होती है, कपड़े खराब, बहुत अनईज़ी हो जाता है, बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी होती है। तो बेस्ट है वो पीरियड पैंटी, आपको लेनी है। आप मुझे थैंक्स बोलोगे यार, क्योंकि मैंने ही पहले से मँगा के रखी थी वो चीज़, तो मुझे बहुत हॉस्पिटल में काम आई है। मैं एक दिन में, दिन और रात मिला के 2 पैंटी मेरी यूज़ होती थी, एक दिन भर और एक रात भर। कितना भी हैवी से हैवी फ्लो हो, सब उसमें ऑब्ज़ॉर्ब हो जाता है और आपको सिर्फ़ उसको फाड़ना है और उसको थ्रो कर देना है आराम से। आपको, आपकी बॉडी, हम जब सी सेक्शन में होते हैं ना, हमारी बॉडी ऐसे नहीं होती है, हम बहुत सारा काम नहीं कर पाते खुद के लिए। बार-बार पीरियड पैंटी पैड निकालना, फेंकना, पैड लगाना, पैंटी खराब हो रही है, गंदी हो रही है, बहुत दिक्कत होती है यार। तो बहुत ईज़ी होता है, बहुत ही मतलब आपके लिए कन्वीनिएंट है, कुछ मैस नहीं होगा। तो पीरियड पैंटी लेना है। पैड, पोस्टपार्टम पैड्स आते हैं जो बहुत ही लॉन्ग होते हैं। आपको पीरियड पैंटी नहीं लेना है, आपको अपनी ही पैंटी पहनना है और उसमें आपको पैड लगाना है, तो पोस्टपार्टम पैड अलग से आते हैं और मैं यहाँ पे उनकी पिक्चर्स दे रही हूँ आपको देखने के लिए, आप यहाँ पिक्चर्स देख सकते हो। और तो ये पोस्टपार्टम पैड होते हैं ना, पीछे से बहुत लॉन्ग होते हैं, इनके विंग्स जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, बहुत लॉन्ग होते हैं कि आप उसको अपनी पैंटी में लगा लो। आप किसी भी पोजीशन में कैसे भी लेटो, कुछ भी करो, आपके कपड़े खराब नहीं होंगे, बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें आराम से ऑब्ज़र्व कर लेती हैं, ठीक है? तो ये हो गया मम्मी की चीज़ें। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं दिखाती हूँ आपका पहला बच्चा है या दूसरा बच्चा है, न्यू बॉर्न पैदा होते ही बहुत सारा फीड नहीं करते हैं। माँ को तुरंत मिल्क आने लगता है, ब्रेस्ट में तुरंत दूध होने लग जाता है, लेकिन बच्चा बहुत सारा दूध नहीं पीता है। न्यू बॉर्न की इतनी हिम्मत नहीं होती है, और अगर आपका बच्चा वीक हुआ है, 2 किलो, सवा 2 किलो का हुआ है, तो वो तो और ही 2 घुट पिएगा और सो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, आपके जो ब्रेस्ट है वो हैवी होने लग जाते हैं, दूध उसमें ना जमने लग जाता है। उसके बाद ना, उसके मुझे मेरे साथ भी हुआ था, दूसरे दिन मुझे बुखार आने लग गया था। अब मैं सोच रही हूँ मुझे बुखार क्यों आ गया? डॉक्टर ने बताया कि बच्चा फ़ीड नहीं कर रहा है, वो पी ही नहीं रही थी दूध। वो उनको नहीं लगती है इतनी भूख, वो सोए पड़े रहते हैं और न्यूबॉर्न कितना ही दूध पिएगा, कितना ही उसके पेट में दूध जाएगा, और वो सो जाते हैं। उसके बाद पूरा दूध आपके चेस्ट में, ब्रेस्ट में आपके जमने लग जाता है। उसके बाद ये हैवी हो जाते हैं, इतनी दिक्कत हो जाती है और कभी-कभी तो इतनी ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम हो जाती है, बुखार भी आएगा अगर वो दूध नहीं निकला टाइम से ना, तो गाँठें पड़ जाती है भाई, बहुत ही भयानक होता है वो सब कुछ। एक तो आप टाँकों के दर्द में मर रहे होते हैं, ऊपर से आपका ब्रेस्ट भी दुख रहे होते हैं, ऊपर से आपको बच्चा भी सँभालना होता है। बहुत ही गंदी चीज़ हो जाती है वो सब। तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, आप इस टाइप का ब्रेस्ट फीडिंग पंप मँगा के रखो। ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है। वैसे तो बहुत सारे पंप मार्केट में अवेलेबल है, और हाँ, ये वाला पंप तो बिल्कुल मत लेना जो यूँ-यूँ प्रेस करके, बिल्कुल बेकार है। मैंने पहले यही लिया था, मेरे पैसे ऐसे बर्बाद हो गए। मैं सोचा सस्ता है, क्या ही काम आएगा, कितने दिन काम आएगा, बच्चा थोड़ा 2 महीने का होगा तो अच्छे से फीड करने लगेगा। अभी मुझे अभी हाल-फिलहाल की ज़रूरत है, तो मैंने पहले सस्ता वाला मँगा लिया था। वेस्ट ऑफ मनी। ये आते ही कुछ नहीं हुआ, इससे कुछ इसने पंप नहीं किया ब्रेस्ट मिल्क को, और यूँ प्रेस करते-करते टूट गया, मुझे लिटरली इसको फेंकना पड़ा। उसके बाद मैंने दूसरा ये वाला मँगाया, ये काफ़ी अच्छा है और ये आपको मिल जाता है बहुत ही कम प्राइस में फ्लिपकार्ट पे। उसके बाद ना, ये वाले जो पंप है ना, अगर आप वर्किंग वूमन हैं, आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं या ऑफ़िस जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क, फिर मैं तो घर पे ही रहती हूँ, फिर भी मैंने इसको लिया था। अगर आप ऑफ़िस जाते हैं, आपको बहुत सारा ब्रेस्ट मिल्क स्टोर करना है, या आप बहुत काम में बिज़ी रहते हो, आपको टाइम नहीं है बार-बार बच्चे को दूध पिलाने के लिए, तो आप इस तरह का ले सकते हो, ये वाला पंप ले सकते हो। इसमें क्या है, आपको सिर्फ़ यहाँ रख देना, आप घर के काम करो, कुछ भी काम है ना, पंप स्टोर कर लेता है और आप उसको बाद में निकाल के रख सकते हो। फिलहाल मैं तो घर में रहती हूँ, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी इतनी इसकी, तो मैंने ये वाला मँगा लिया। ये बहुत अच्छा है, पूरा खुल जाता है, खुल के आप इसको वॉश कर सकते हो। उसके बाद आपको इसको लगा देना है, वॉश करने के बाद साथ में बॉटल मिलती है, फीड बॉटल। आपको इसको यहाँ ऐसे कर देना है, ये पंप आपको ब्रेस्ट पे रखना है और इस मशीन को चालू करना है। ये अपने आप ही आपको यहाँ, ये टच स्क्रीन वाली है, आपको यहाँ से चालू करनी है। इसके लेवल है 9 लेवल तक, ये फर्स्ट से 9 लेवल तक, जिस लेवल में आपको कंफर्टेबल पड़ रहा है उस लेवल में आपको इसको यूज़ करना है। ये आपको ब्रेस्ट पे रखना है, मशीन चालू करनी है, ये पूरा जो ब्रेस्ट मिल्क है आपका सक कर लेगी और यहाँ पे पूरा स्टोर हो जाएगा इस बॉटल में। उसके बाद आप जब चाहो
आप 3 से 4 घंटे के अंदर इसको मिल्क को यूज़ कर सकते हो, बच्चे को पिला सकते हो इस बॉटल और इसकी निपल के यूज़ से। या तो चाहो आप इसको फेंक सकते हो, या तो चाहो आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हो, काफ़ी दिन तक चल जाता है। ये आपके ऊपर, आपको क्या करना है। लेकिन हाँ, इसकी मदद से आपको जो प्रॉब्लम होती है ब्रेस्ट मिल्क के जमा हो जाने की और गांठें पड़ जाने की और ये दर्द होने की, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है न्यू मॉम्स के लिए। पी नहीं रही थी, डॉक्टर ने बोला अगर ये दूध नहीं निकाला छाती का तो आपको बुखार भी नहीं जाएगा, प्लस हमें कट करके सर्जरी करके वो निकालना पड़ेगा, गांठें पड़ जाएंगी। अरे बाप रे, मेरा दिमाग खराब हो गया। तो मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ अब, मैं करूँ तो क्या करूँ। एक ऑपरेशन ठीक हुआ नहीं, दूसरा ऑपरेशन कराने बैठ जाऊँ अब। फिर मैंने फटाफट से इसको अमेज़न से फ्लिपकार्ट से नहीं, अमेज़न से मैंने ऑर्डर किया। दूसरे दिन ही मुझे प्राइम मेंबर हूँ तो दूसरे दिन ही मुझे रिसीव हो गई थी। और फिर मैंने इसके यूज़ से सारा जो ब्रेस्ट मिल्क था वो निकाला। उसके बाद मुझे बहुत रिलीफ़ फ़ील हुआ। तो ये आप ले लो, क्रिटिकल कंडीशन नहीं होगी आपकी और आपके लिए ईज़ी होगा, ठीक है। तो ये न्यू मॉम्स की चीज़ें थी जो आपको चाहिए है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मुझे याद नहीं आ रही अभी, मैं उनको उनके जैसे मुझे याद आएँगी मैं उनके लिंक भी शेयर कर दूँगी, क्योंकि 1 महीना हो गया है हॉस्पिटल से आ गए, बहुत टाइम हो गया तो बहुत चीज़ें मैं भूल चुकी हूँ। तो अब मैं दिखाती हूँ बेबी के लिए आपको क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस तरह की जो प्लास्टिक शीट्स होती हैं, ये आपको लेनी है। ये आपको मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे सब जगह मिल जाएँगी। इससे क्या होता है, कुछ भी बच्चे की सुसु पॉटी है, वो मैस नहीं होती, बिस्तर पे नहीं, चद्दर पे नहीं आती है। तो ये आप ले सकते हो। ये 3-4 के कॉम्बो में मिलती है। उसके बाद ये गुदड़ी-वुदड़ी तो घर पे सिल जाती हैं। फिर भी अगर आपके पास कोई सिलने वाला नहीं है, तो फ्लिपकार्ट पे ऐसी सिली-सिलाई बहुत अच्छी-सी गुदड़ियाँ मिलती हैं। सिलाई मैट्रेस मिलती हैं। फ़िलहाल तो ये घर में नानी-दादियाँ होती हैं, वो ऐसे सिल लेती हैं बच्चे के लिए। मेरी निगाह में अगर आपके घर में कोई सिलने वाला नहीं है, ऐसा बनाने वाला नहीं है, तो मैं उनके लिंक शेयर कर रही हूँ। मीशो पे आपको ऐसी बहुत अच्छी-अच्छी, प्यारी-प्यारी मैट्रेसेस मिल जाएँगी। ठीक है, तो आपको ये लेना है बच्चे को लिटाने के लिए, जो भी सुसु-वुसु है तो गद्दा बिस्तर खराब नहीं होगा। डायपर्स के लिए मैं ये डायपर यूज़ करती हूँ। वैसे बहुत सारे डायपर मार्केट में अवेलेबल हैं, बट मैं ये पैम्पर का ये वाला डायपर यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी जो बेटी है वो हुई थी 2 किलो 400 ग्राम की, पूरी ढाई किलो की भी नहीं थी। बहुत छोटी, बहुत पतली थी। तो सारे डायपर जो उसके थे कमर से सरक जा रहे थे। सारे डायपर उसको बड़े हो रहे थे। न्यू बॉर्न के हर ब्रांड के मैंने डायपर मँगा के देख लिए। मेरे पास इतने सारे डायपर्स पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ। मेरा पूरा एक अलमीरा जो है पूरा सेक्शन डायपर से भरा हुआ है, क्योंकि सारे ब्रांड के मैंने डायपर मँगवा लिए, सब उसको बड़े हो रहे थे। वो इतनी छोटी पतली सी थी कि सब डायपर उसको लूज़ हो रहे थे। सिर्फ़ एक ये डायपर्स पैम्पर का ये वाला डायपर जो है वो न्यूबॉर्न का ही है और ये साइज़ में उसको फिट आया। और ये कॉटन, ये सॉफ्ट है, बहुत 12 घंटे तक चल जाता है, लेकिन 12 घंटे तक आपको नहीं पहनाना है बच्चे को। आपको 3 से 4 घंटे के अंदर चेंज करना होता है डायपर। और जिस हॉस्पिटल में मेरी बच्ची पैदा हुई, वहाँ 3 दिन तक तो बच्चों को डायपर पहनाने के लिए मना करते हैं। वो बोलते हैं घर की लंगोट पहनाओ, क्योंकि बच्चे की स्किन बहुत सेंसिटिव है, अभी डायपर नहीं है। तो 3 दिन तक डायपर तो पहनाने नहीं दिया था। उसके लिए मैंने बहुत सारे लंगोट मेरे घर पे मेरी बहन ने सिले थे, और प्लस मैंने बहुत सारे लंगोट ऑनलाइन भी मंगा रखे थे। मैं आपको दिखाती हूँ, घर के सिले हुए लंगोट और बाहर के भी लंगोट सब हैं यहाँ पर। इस तरह के लंगोट आपको मार्केट में मिल जाएंगे। इस तरह के लंगोट आप ये भी ले सकते हो। और ये तो घर के सिले हुए लंगोट हैं, जो मेरे घर पे मेरी बहन ने, मेरी मम्मी ने सिले थे। तो इस तरह के लंगोट आप घर पे भी सिल सकते हो। जो मार्केट के जो ऑनलाइन लंगोट है उनकी भी लिंक मैं आपको दे दूँगी। फिलहाल डायपर लेना तो आप ये वाला डायपर ले सकते हो। अगर आपका बच्चा बहुत पतला है, उसको डायपर सारे लूज़ हो रहे हैं, तो ये ले लो। बहुत कॉटनी सॉफ्ट है, बहुत अच्छा इसका मटीरियल है, बहुत अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएगा। न्यू बॉर्न्स के लिए बेस्ट है। उसके बाद बच्चे को आपको कैरी करना है तो आप इस तरह का ये ले सकते हो। कितना क्यूट है, इसमें बहुत सारे कलर डिज़ाइन अवेलेबल हैं। ये बहुत ही वार्म है, अगर ठंडी में आपका बच्चा हो रहा है तो ये बेस्ट चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर ना ये जो बहुत ही अच्छा मटेरियल है, बहुत कंफर्टेबल है, इसके अंदर बहुत अच्छे से बच्चा रह जाएगा। और पता है क्या होता है, उसके बाद ना इसको कैरी करना बहुत अच्छा होता है। खास करके पापा जो होते हैं ना, छोटे बच्चों को ले नहीं पाते, डरते हैं, तो इस वक्त आसानी से उनको ले सकते हो, डर नहीं लगता है। इस तरह से आप ले सकते हो, इसको लेके आप बाहर भी जा सकते हो। बहुत प्रिटी सा, बहुत ही क्यूट सा ये बच्चों को कैरी करने के लिए है कैरी बैग। तो आप इसको क्या बोलते हैं, कैरी बैग बोलते हैं, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। जो भी बोलते हैं, बहुत प्रिटी सा, इसमें बहुत सारे कलर अवेलेबल है, डिज़ाइन अवेलेबल है। मैं इनके लिंक आपको दे दूँगी, तो आप इसमें ले सकते हो। लेना बहुत ईज़ी होता है, प्लस बच्चा इसमें सेफ रहता है और वार्म रहता है बहुत। उसके बाद ये भी मँगा दिया था मेरी बहन ने एक, तो ये भी है, इसकी तो चैन टूट गई। इस तरह का ये भी है, ये बच्चों को कैरी करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसमें भी आप बच्चों को कैरी कर सकते हो। 2-2 हैं मेरे पास, आपको दोनों में जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। इस तरह से ऐसे होता है ये। इसमें भी आप बच्चे को ले सकते हो। इसमें बच्चा ऐसे रह जाता है इसके अंदर, और ये भी बहुत वार्म रहता है और बच्चे को कैरी करने के लिए बहुत ईज़ी है। तो ये इसकी भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। उसके बाद इस तरह के भी हैं,
थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया, बहुत छोटे तो आप उसमें ले सकते हो, थोड़ा बच्चा बड़ा है तो ये 6 महीने तक यूज़ हो जाता है। इसमें आप बच्चे को कैरी कर सकते हो। ये तो खैर बाद की चीज़ें हैं, बाद में आपको लेनी है, बट ये मेरे पास था तो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह के जो कैरी टॉवल्स होते हैं ये आप ले सकते हो, ये आपको बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं। उसके बाद ये एक चीज़ है बच्चों को लेने के लिए, मैट्रेस आप देख रहे हो, ये आपको दिख रहा होगा। इसमें नेट रहती है, पूरी जिप रहती है, आप ऐसे जिप लगा दो तो मच्छर मक्खी हर चीज़ से बच्चा सेफ है। और इसको आप कहीं भी ऐसे बच्चे को लिटा के कहीं भी रख सकते हो। लेट मी शो यू प्रॉपरली। ये इस तरह का होता है ये गद्दा, बहुत ही स्पॉन्जी है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है। इसमें आप बच्चे को लिटा के और इसके अंदर आप बच्चा सेफ रहता है मच्छर मक्खी किसी भी चीज़ से। इसके अंदर बहुत आराम से सोएगा, वो वार्म है। इसको इस तरह से फोल्ड करके आप कहीं भी कैरी भी कर सकते हो, रख सकते हो। बहुत अच्छी चीज़ है, ये भी आपको लेना ही है, ये आप ले लो। उसके बाद रही बात बच्चों के स्किन के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करना है, तो अपनी बेटी के लिए मदर स्पर्श की सब चीज़ें यूज़ करती हूँ। जॉनसन एंड जॉनसन वो सब बकवास चीज़ है, मैं सिर्फ यूज़ करती हूँ मदर स्पर्श की। और मदर स्पर्श के अलावा भी सेटाफिल है और ममाअर्थ है, इनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, तो मैं ये चीज़ें यूज़ करती हूँ मदर स्पर्श की। बेबी लोशन, बेबी वॉश और बेबी ऑयल, ये सब केमिकल फ्री हैं, टॉक्सिक फ्री हैं। और कोकोनट ऑयल और कोकोनट क्रीम, सोया बटर, इन सब चीज़ों से बना हुआ है। और जो इसका ऑयल है वो ऑलिव ऑयल, आमंड ऑयल से बना हुआ है, मसाज ऑयल। तो ये मदर स्पर्श की चीज़ें यूज़ करती हूँ, सेफ़ है, तो आप ये चीज़ें खरीद सकते हैं। प्लस सेटाफिल और और जो मैंने बोला ममाअर्थ, उनके प्रोडक्ट की भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी, आप वो खरीद सकते हो। और वाइप्स के लिए मैं यूज़ अगेन मदर स्पर्श के वाइप मैं यूज़ करती हूँ। ये 99% प्योर वाटर के वाइप्स है। जब मुझे उसको नहलाना नहीं होता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठंड है और आपको बच्चा रोज़ रोज़ न्यूबॉर्न नहीं नहा सकता, सिर्फ उसको स्पॉन्ज करना है, तो मैं ये वाला वाइप यूज़ करती हूँ। 99% इसमें वाटर है, इसको यूज़ करती हूँ। थोड़ा इसका जो वाइप है काफ़ी मोटा थिक है और ये प्लांट बेस्ड है, कॉटन के हैं, ये बिल्कुल भी केमिकल वाले नहीं हैं। और प्लस अगर मुझे उसका ना बॉटम एरिया पॉटी वॉटी किया और तो मुझे उसकी बॉटम एरिया क्लीन करना है, वजाइनल एरिया क्लीन करना है, सब क्लीन करना, तो उसके लिए मैं अगेन मदर स्पर्श का प्लांट बेस्ड ये वाला ये वाला वाइप यूज़ करती हूँ। और ये वाइप भी प्लांट बेस्ड है, कोकम्बर। ये वाला वाइप वाला भी जो वाइप्स है प्लांट बेस्ड है, क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट है इसमें 98% प्योर वाटर है, कोई केमिकल नहीं है, बच्चों के लिए स्किन के लिए सेफ है, तो ये वाले वाइप यूज़ करती हूँ। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है न्यूबॉर्न्स में, उस प्रॉब्लम के बारे में बात करती हूँ मैं आपसे। गैस, न्यूबॉर्न्स को गैस बहुत होती है, उनके पेट में बहुत दर्द होता है, जिसके लिए वो बेचैन रहते हैं, बहुत दर्द होता है उनको, बार बार चीख चीख के रोएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा बच्चा क्यों रो रहा है, क्या हुआ है, उसको कुछ दे नहीं सकते, मतलब उसको कुछ न्यूबॉर्न्स को हम कुछ खिला नहीं सकते हैं। बड़ा इंसान है तो काला नमक, जीरा, सोडा, फलाना ढिकाना, अजवाइन बिजवाइन कुछ भी दे दिया, लेकिन बच्चों छोटे न्यूबॉर्न को हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं। और सिर्फ हम उनके आउटर ही कुछ यूज़ कर सकते हैं, उनको इनर हम कुछ दे नहीं सकते, कुछ खिला नहीं सकते हैं। तो गैस के लिए मैं यूज़ करती हूँ मदर स्पर्श का ये टमी रोल ऑन, ये वाला, ये टमी रोल ऑन में यूज़ करती हूँ। उसको सिर्फ आपको उसके जो नेवल एरिया है, नाभि के आसपास नीचे पेट पे, वहाँ से उसको आपको इसको इस तरह से रोल करना होता है। इस तरह से ये जो लिक्विड है ये वहाँ पे लग जाता है और उसके बाद बच्चे को गैस में बहुत रिलीफ मिलता है। मेरी बेटी के लिए मैं यही यूज़ करती हूँ, मैं अभी तक उसको कोई दवा नहीं दे रही हूँ गैस के लिए, मैं उसको यही यूज़ कर रही हूँ। इसमें जो है हींग है, सौंफ ऑयल है। कॉन्स्टिपेशन, गैस, पॉटी नहीं हो रही है, बच्चे को 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, पॉटी नहीं कर रहा है, गैस बहुत हो रही है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, रो रहा है, तो आप ये रोल यूज़ कर सकते हो, बहुत सेफ है बच्चे के लिए। उसके बाद सर्दी, कोल्ड हो गया, बच्चों को अक्सर क्लाइमेट चेंज होता है, न्यूबॉर्न को फटाक से कोल्ड हो गया, कफ लग रहा है, आपको सर्दी लग रही है, बच्चा खांस रहा है, नाक आ रही है उसकी, तो उसके लिए आपको नेजल ड्रॉप, सलाइन नेजल ड्रॉप जो डॉक्टर लिखते हैं नाक में डालने वाला, वो यूज़ करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड बॉक्स मैं जो यूज़ करती हूँ पिंक कलर का है, लेट मी शो यू। मुझे जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया नेजल ड्रॉप वो ये वाला है, नेजोमिस्ट का पिंक वाला, ये सबको पता होगा, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। मैं ये उसके दूध पिलाने से पहले नाक में एक बूंद डाल देती हूँ, जिससे उसका कफ है वो नीचे आ जाता है। ये आप डॉक्टर के सजेशन से पिलाओ, मैं से आपको बता रही हूँ कि मैं क्या देती हूँ, मैं सजेस्ट नहीं कर रही हूँ कि आप अपने बच्चे को ये नेजल ड्रॉप दो, मैं बता रही हूँ सिर्फ बस। हाँ, मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ कि आप ये वाला नेचुरल बेबी ऑर्गेनो का ये नेचुरल रोल ऑन यूज़ कर सकते हो। इसमें जो है, इसमें है बहुत सारे ऑयल्स हैं, एकदम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है ये, आयुर्वेदिक, इसमें सारे नेचुरल ऑयल्स है, लाइक यूकेलिप्टस ऑयल है, सौंफ ऑयल है, अजवाइन ऑयल है,
और तुलसी ऑयल है, लवेंडर ऑयल है, सारे इसमें। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, आप इसको स्मेल करोगे ना, इवन आपको इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगेगी। मैं भी कभी कभी इसको ऐसे कलाई में लगा लेती हूँ, इतना अच्छा लगता है ना, इतनी अच्छी सी फील होती है ना। तुलसी ऑयल है इसमें, बहुत बहुत अच्छा सा आपको खुद आपको फील करके, इसको ऑयल स्मेल करके बहुत अच्छा सा फील होगा। इसको कैसे लगाना है, आपके बच्चे को कोल्ड एंड कफ हुआ है तो आप इस तरह का रोल ऑन यूज कर सकते हैं। क्या करना है, मैं तो अपनी बेटी के पैरों पे, तलुओं पे लगा देती हूँ, सॉक्स पहना देती हूँ, और हाँ वो लेटी होती है उसके बिस्तर पे रोल कर देती हूँ, जिससे उसकी उसके पास ना इसकी स्मेल जाए, उसके नाक में उसकी स्मेल जाए। इसको बॉडी पे भी लगाते हैं, लेकिन मैंने बॉडी पे नहीं लगाया, दिखाया हुआ है, पता इसमें लिखा हुआ है कि आप बच्चे के चेस्ट पे और पीठ पे लगाते हैं। मैंने तो नहीं लगाया अभी तक चेस्ट और पीठ पे, क्योंकि मेरी बेटी के जो बॉडी पे पहले से ही न्यू बॉर्न्स के छोटे छोटे रेडनेस हो जाती है, वो रेड रेड उसकी बॉडी पे हुआ है, तो मुझे डर लग रहा था कि इसकी वजह से इसको छूना। तो खैर मैंने इसके बिस्तर पे लगा दिया, कपड़ों पे लगा दिया, और मैंने उसके पैरों के तलवों पे ऐसे से लगा दिया था, और मैं उसके तकिए पे लगा देती हूँ, जिससे इसकी स्मेल जो है ना वो नाक पे जाए। आप चाहो तो बच्चे के अपने चेस्ट में, आपका बच्चा बड़ा है, मेरा तो, मेरी बेटी तो बहुत छोटी एकदम न्यू बॉर्न है, तो मैं थोड़ा डर रही थी, आपका बच्चा 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का, इवन साल भर का भी, इवन मैं भी उसको स्मेल कर लेती हूँ। तो अगर बच्चा आपका साल भर का भी, उसको अक्सर कोल्ड एंड कफ रहता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, कफ में भी बहुत रिलीफ मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका लिंक मैं अटैच कर दूंगी, जैसे कि न्यूबॉर्न के कपड़े, कि आपको क्या कपड़े लेना है, उसके उसके कैप्स, मिटन्स, ग्लव्स, और अगर ठंड है तो कोल्ड के लिए उसके स्वेटर्स, ये सब प्रोडक्ट के लिंक जो है मैं सब यहाँ लेके बैठ नहीं पा रही हूँ, अभी मैं दिखा नहीं पा रही हूँ आपको, लेकिन इन सब के जो लिंक है मैं अटैच कर दूंगी इस वीडियो के साथ। तो आप इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वो चेक कर लो, वहाँ पे सारे लिंक्स मिल जाएंगे, एक बार स्क्रॉल कर लो, देख लो, पिक्चर के साथ आपको चीज़ें दिख जाएंगी। तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, पिक्चर्स देख के भी आप उनको बाय कर सकते हो, सिर्फ आपको कार्ट में डालना है, खरीदना है। तो प्लीज़ सब चीज़ें बहुत यूज़फुल है और बहुत ही जो है किफ़ायती हैं, बहुत सारे पैसे इसमें बर्बाद नहीं किए गए हैं। मैंने बहुत ही सोचा है कि यार एकदम अफोर्डेबल चीज़ें मैं अपने बच्चे के लिए खरीदूँ, ताकि वो मुझे रिग्रेट ना हो कि 1-2 महीने बाद वो सब वेस्ट हो गए। अब क्या करूँ इन चीज़ों का, पैसे बर्बाद हो गए। ये मैंने आपके लिए भी सोचा है कि मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें दिखाऊँ, बहुत ही अफोर्डेबल चीज़ें दिखाऊँ जो आपके काम भी आ जाए, प्लस आपका पैसा ही बचा ले। और न्यू बॉर्न्स के लिए ऐसा नहीं है कि सस्ते हैं तो बेकार हैं, बिल्कुल बेकार नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, क्वालिटी भी अच्छी है, प्राइस भी अच्छा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं डे बाय डे जैसे-जैसे मेरी मैं अपने अपने लाइफ में जो चीज़ें इम्प्लीमेंट करूँगी, यूज़ करूँगी, वैसे-वैसे मैं आपको ये बताती जाऊँगी कि आपको क्या-क्या चीज़ें यूज़ करनी है, क्या नहीं करनी है, क्या बच्चे के लिए सेफ़ है और क्या अनसेफ़ है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, डिस्क्रिप्शन को चेक कर लो इन प्रोडक्ट के लिंक के लिए। इसके अलावा आप चाहते हो कि मैं कुछ टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, या आप कुछ ढूँढ रहे हो, कुछ आपके दिमाग में चल रहा है अपने न्यूबॉर्न के लिए, अपने लिए, तो आप कमेंट करो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगी। फिलहाल विश मी लक, मेरी बेटी आज 1 महीने की हुई है, आप दुआएँ करो उसके लिए और मेरे लिए भी दुआएँ करो कि मैं जल्दी से रिकवर हो जाऊँ और आपके लिए बहुत सारे अच्छे-अच्छे वीडियो लाऊँ। चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अल्लाह हाफ़िज़, ख़्याल रखो।